जाओ दे चांग जब ये फैन को ध्यान से देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और चीखता है, ये फैन, तुम पागल नहीं हो? तुम नाटक कर रहे थे। गार्ड्स! वो अपने गार्ड्स को बुलाने ही वाला था कि तभी ये फैन एक पेन उसकी तरफ फेंक कर मारता है। वो पेन सीधा जाकर जाओ दे चांग के हाथ को चीरते हुए दरवाजे में घुस जाता है, जिससे उसका हाथ वहीं पिन हो जाता है। इसके तुरंत बाद ये फैन एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर देता है और उसके करीब आते हुए पूछता है, मेरे सवालों का सच सच जवाब दो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द दूंगा। जाओ डे चैंग, जिसका मुंह बंद है, दर्द और डर में चिल्लाने की कोशिश करता है। ये फैन उसके पास जाता है और मुंह से कपड़ा हटा देता है। सांस आते ही जाओ डे चैंग डर के मारे पूछता है, तियानलोंग, तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है ना? इस पर यह फैन बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, तो क्या हुआ? जो मुझे मारना चाहता है, क्या मैं ऐसे मर्डरर को नए साल तक जिंदा रखूं? यह सुनते ही उस ओल्ड मैन को पसीना आने लगता है और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। यह फैन सीरियस टोन में कहता है, बकवास बंद करो। मुझे बताओ, क्लाउड सिटी में वांग और ली फैमिली के अलावा और कौन है जो प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के अंडर काम करता है? डर के मारे वो ओल्ड मैन सब कुछ उगलने लगता है। सिर्फ वांग फैमिली और ली फैमिली। बस ल्यू फैमिली ने कुछ एक्सपर्ट्स भी लगाए थे ये फैमिली पर नजर रखने के लिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ छुपे हैं। ये सुनकर ये फैन अगला सवाल करता है, प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के पीछे शैंगजिंग से वो कौन सी बड़ी फैमिली है? तुम कितना जानते हो? इस पर वो ओल्ड मैन कहता है, इस बारे में तो मैं और भी कम जानता हूँ। मैंने बस एक बार शैंगजिंग के रिप्रेजेंटेटिव को देखा था, मास्क पहने हुए। सब उन्हें यंग मास्टर जाओ बुलाते हैं। उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। वो क्लाउड सिटी का गवर्नर कौन बनेगा ये भी आराम से डिसाइड कर सकते हैं। तुम उन्हें नहीं हरा सकते। ये सुनकर ये फैन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, उस बात की चिंता तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मौत को करीब देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाता है, मेरे पास और भी है, एक और सुराग है, मुझे मारो मत। ये सुनकर ये फैन रुकता है और पूछता है, बोल। ये फैन उसे गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। वो ओल्ड मैन आखिरी सांसों में कहता है, तुम्हारी ये फैमिली के पावर में होने के अलावा उनका ये फैमिली पर हमला करने का एक मकसद किसी खास चीज को ढूंढना भी था। ये फैन हैरान होकर पूछता है, कौन सी चीज? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका गला दबने लगता है। ओल्ड मैन बस इतना ही बोल पाता है, मुझे सच में नहीं पता, और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये देखकर ये फैन कहता है, तो फिर तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये फैन उसे वहीं खत्म कर देता है, अपनी फ्लेम से उसे जलाकर गायब कर देता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है ये फैन के ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा ये सारी खबर सुनकर शॉक में थे जो ये फैन ने पिछली रात किया था। वो एक बंदे से कंफर्म करते हुए पूछते हैं, रातों रात जाओ फैमिली के बाप और बेटे गायब हो गए, सेकंड मास्टर की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया और थर्ड मास्टर बिल्डिंग से गिर गया। इस पर वो बंदा जवाब देता है, सही कहा, अब पूरे क्लाउड सिटी में यही चर्चा चल रही है। ग्रैंडपा समझ जाते हैं और कहते हैं, ये साफ दिख रहा है कि कोई जाओ फैमिली को पूरी तरह मिटाना चाहता है। पता नहीं ये किस एक्सपोर्ट का काम है, उन्होंने ये कितने शानदार तरीके से किया है। यहाँ रिवील होता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये फैमिली गार्ड कैप्टन लेंग फेंग है। लेंग फेंग आगे रिपोर्ट करता है, हमें पहले ही पता चल गया था कि यंग मास्टर के कार एक्सीडेंट में जाओ फैमिली का हाथ था, लेकिन अब सारे क्लूज कट गए हैं। इस पर ग्रैंडपा फर्म टोन में कहते हैं, भले ही क्लूज कट गए हों, हमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। मुझे लग रहा है कि ये फैमिली को टारगेट करने का मामला इतना सीधा नहीं है। और गाइज, इसका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है क्योंकि ये एक ही चैप्टर आया था, तो ये वीडियो भी छोटा ही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ये फैन ने अपने दुश्मनों पर कहर बरपा दिया था। उसने जाओ तियानलोंग के बाप को मारने के साथ पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। जब अगले दिन ये न्यूज़ उसके ग्रैंडपा को मिलती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद क्या हंगामा होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीन स्टार्ट होता है सू फैमिली के मैंशन से, जहां रात हो चुकी थी और चांद चमक रहा था। कमरे के अंदर ये फैन बेड पर लेटा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, अब तक तो जाओ फैमिली के बर्बाद होने की खबर हर जगह फैल चुकी होगी और उसके साथ ही वो दूसरी खबर भी सबको पता चल गई होगी। तभी वहां सुयक्षे आती है। वो ये फैन के पास आती है और अपनी वाइट ड्रेस दिखाते हुए बड़े प्यार से पूछती है, लिटिल लिटिल फैन, जरा देखो, क्या मैं प्रिटी लग रही हूं? ये सवाल पूछने के बाद सुयक्षय का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, आज रात मैं खुद को लिटिल फैन के हवाले कर दूंगी। मुझे शर्माना नहीं चाहिए। लिटिल फैन को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ही इसे आगे बढ़कर सिखाना होगा। तभी ये फैन, जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था, वो बड़े भोलेपन से जवाब देता है, वाइफ यक्षय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिटी है। ये सुनकर सुयक्षय खुशी से ब्लश करने लगती है। वो ये फैन के करीब आती है, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है। इसके बाद वो हिम्मत करके ये फैन से भूलती है, लिटिल फैन, कम ऑन।
लेकिन ये फैन अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए हैरानी से पूछता है, वाइफ यक्षी कम ऑन, लेकिन आखिर करना क्या है? ये फैन उसे देखकर मन ही मन सोचता है, ये लिटिल सिस्टर इन लॉ जब शर्माती हैं तो कितनी ज्यादा क्यूट लगती हैं। ये फैन के सवाल पर सुयक्षय का चेहरा शर्म से तमतमा जाता है और फिर आगे समझाती है, बस साथ में सोना है और फिर मैं तुम्हारे लिए एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दूंगी। ये सुनकर ये फैन अभी भी अनजान बनने का नाटक करता है। वो हंसते हुए कहता है, लेकिन हम अभी सो ही तो रहे हैं ना। सुयक्षय ये सुनकर और भी शर्माते हुए कहती है, ऐसे सोना नहीं। ये फैन मस्ती में उंगली दिखाकर भोलेपन से पूछता है, तो फिर कैसे सोना? सुयक्षय बेचारी शर्म के मारे अटक जाती है, वो तो और ये सब सुनने के बाद सुयक्षुए ये फैन को बेड में धक्का देते हुए कहती है, तुम बहुत अनोइंग हो। इसके साथ ही वो आगे बढ़कर ये फैन की शर्ट पकड़ लेती है और उसे धीरे से बेड पर पीछे की तरफ लिटा देती है। वो उसके ऊपर झुकते हुए अब थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, हमें पहले अपने कपड़े उतारने होंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ये फैन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुयक्षय की ड्रेस पकड़ ली, जैसे वो उसे उतारने में मदद करने वाला हो, और भोलेपन से सुयक्षय से पूछा, वाइफ यक्षी अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रही? ये फैन की ये सीधी हरकत देखकर सुयक्षय पानी पानी हो जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और आगे कहती है, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। लेकिन तभी आगे से ये फैन बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करते हुए कहता है, यार ये तो चीटिंग है, ये सही नहीं है। मुझे चाहिए कि वाइफ यक्षय भी अपने कपड़े उतारे। ये बात सुनके सुयक्षय शर्म से पूरी लाल हो जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा मत बोलो। लेकिन अगले ही पल वो शर्म छोड़कर थोड़ा बोल्ड होती है। ये फैन का चेहरा अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कर रही हूं। और बिना कोई देरी किए वो आगे बढ़कर ये फैन को लिप टू लिप किस कर देती है। उसके बाद ये फैन भी कंट्रोल नहीं करता, वो सुयक्षय को पकड़ लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सुयक्षय को अंदर से इंटेंस गर्मी फील होती है। वो पसीने में भीग जाती है और कहती है, बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ ये फैन हार्ड वर्क करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी पावर फिर से लेवल अप होने वाली है, और कहती है, बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ ये फैन हार्ड वर्क करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी पावर फिर से लेवल अप होने वाली हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ ये फैन हार्ड वर्क करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी पावर फिर से लेवल अप होने वाली है, मैं ऑलरेडी पीक लेवल पे हूं और अब बस अगले लेवल पे जाने ही वाला हूं। तभी हमें वो फ्लेम दिखाई देती है जो ये फैन के पास है। वो तेजी से चमकने लगती है, जिससे सुयक्षय की बॉडी में गर्मी और बढ़ जाती है और वो सोचती है, ये गर्मी अच्छी है। ये फैन मन में सोचता है, वाइफ यक्षय का लेवल भी चेंज होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है मैंशन के बाहर, जहां पे खड़े गार्ड्स अंदर से आवाजें सुन रहे होते हैं। एक गार्ड हंसते हुए कहता है, भाई मानना पड़ेगा, भले ही यंग मास्टर दिमाग से बेवकूफ बन गए हैं, पर उनके स्टैमिना में पुराने दिनों के मुकाबले कोई कमी नहीं आई है। मिस सू के तो मजे हैं फ्यूचर में। ये सुन के दूसरा गार्ड थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, काश यंग मास्टर जल्दी होश में आ जाए, तब मिस सू और यंग मास्टर सच में एक परफेक्ट मैच होंगे। वापस अंदर सीन आता है। अब सब कुछ शांत हो चुका है और सुयक्षय थककर गहरी नींद में सो चुकी है, लेकिन ये फैन अभी भी जगा हुआ है। वो बड़े प्यार से सोती हुई सुयक्षय को देखता है और मन में सोचता है, यक्षय, थैंक यू, इस ये फैमिली